बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चे। आज का हमारा जो लेसन है वो है चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 हेलोजन से हमारे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं, जो जो बन सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन, वो हमने आज के इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं। 2026 में जिन बच्चों ने पेपर देने हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने मौजूद है। क्विक चेक में से ये पहला सवाल मैंने उठाया है। कहाँ गया मेरा कर्सर? ये देखें। अरे आ जाना। ये देखें, क्विक चेक 13.1 का ए पार्ट है। कौन से हेलोजन रेडियो एक्टिव हैं? दो हेलोजन, एक एस्टाटीन और एक टेनिसॉन। ये दोनों रेडियो एक्टिव हेलोजन्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर जो है वो क्विक चेक 13.1 का बी पार्ट है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कलर ऑफ हेलोजन। हेलोजन के कलर क्यों चेंज होते हैं? वो ट्रांजिशन स्टेट जंपिंग वगैरह वाला सीन है, ये मैंने पढ़ाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13.1 का मतलब क्विक चेक 13.1 का सी पार्ट है कि मोर वोलाटाइल क्यों है क्लोरीन ब्रोमीन में से, या वोलाटाइलिटी ऊपर से नीचे जो है वो डिक्रीज क्यों होती है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है, तो आंसर यही आपने लिखना है। उसके बाद क्विक चेक 13.2 का ये पार्ट बड़ा अहम सवाल है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 13.2 का सी पार्ट है, ये भी आप तैयार करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज का ए पार्ट है कि हेलोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, विच हेलोजन, और विच हेलोजन इज मोस्ट रिएक्टिव। हमें पता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और आयोडीन सबसे कम रिएक्टिव है, वजह भी लिखी हुई है। उसके बाद एक्सरसाइज का जो है वो डी पार्ट है, हाउ डज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन वेरी। हाइड्रोजन के साथ हेलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो कैसे वेरी करती है, ये आपने देख लेना है। आप पढ़ा तो नहीं रहे भाई, क्यों पढ़ाऊँ, मैंने पढ़ाया हुआ है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सरसाइज का जी पार्ट, के पानी के साथ जो है हेलोजन एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं, आयोनाइज हो जाते हैं किस तरीके से। और बड़ा मशहूर सवाल 9वीं क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि एच एफ वीक एसिड है HCl से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और 10वां सवाल हमारे पास है 13.6 का बी पार्ट, व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट डिस इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर। ये वाले फैक्टर हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया जो है वो किल होता है क्लोरीन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि HOCl इज मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट देन OCl नेगेटिव। बिल्कुल ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो बड़ी आसानी से ये सेल मेम्ब्रेन को फाड़ देता है और सेल को किल कर देता है। और OCl नेगेटिव चार्ज है तो ये आसानी से तोड़ नहीं पाता, ये देख लेंगे। उसके बाद जो है इसी से मिलता जुलता सवाल है, व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिव स्पीशीज इन क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। तो ये आपके सामने आंसर लिखा हुआ है, ये देख लीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है जी, एक्सरसाइज का सी क्वेश्चन है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो कैसे अफेक्ट करती हैं ट्रेंड ऑफ वोलेटिलिटी को, ये आप देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज का बी पार्ट है, ये सवाल भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो एक्सरसाइज का के है कि सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज बताएं क्लोरीन का वाटर की प्योरिफिकेशन में। इसका भी बहुत बड़ा नुकसान है, ये कैंसर काजिंग है और हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, मगर फिर भी हम फिल्टर प्लांट में इसे यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये ऊपर एक सवाल आया था, ये फिर इससे सवाल आ रहा है, आंसर सेम है सबका। एक्सरसाइज का जे सवाल, एक्सरसाइज का ई सवाल, दोनों का आंसर सेम मैंने लिख दिया है, ये आप याद कर सकते हैं। ये वही ऊपर वाला है जो अभी अभी पढ़ा है, कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, ये वाला लिखें, ऊपर वाला लिखें, जो भी आपको आसान लगे। हाउ डज फ्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाउ डज क्लोरीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाउ डज आयोडीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, कोई एक सवाल पूछा जा सकता है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस ऑल हेलाइड्स, क्योंकि फ्लोरीन मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सबको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन को बढ़ाते हैं? टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं ये 4 फैक्टर, आपने याद करने। एक्सरसाइज का एफ क्वेश्चन है कि कैसे कलर चेंज हो जाता है जब क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन होता है, तो ब्रोमीन बन जाता है, ब्रोमीन का कलर होता है रेडिश ब्राउन, इसीलिए कलर नज़र भी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाई डज द फिजिकल स्टेट ऑफ हेलोजन चेंज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आंसर लिखा हुआ है 24 क्वेश्चन, व्हाई डज बॉन्ड लेंथ डिक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों डिक्रीज होती है? साइज की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है शार्ट में, वाई डज फ्लोरीन हैव वीकर बॉन्ड स्ट्रेंथ देन अदर हेलोजेंस, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो इसलिए उनका बॉन्ड अच्छा नहीं बनता, तो बड़ा कमज़ोर होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कमज़ोर है। लॉन्ग क्वेश्चन कौन से आएंगे ये आपके सामने मौजूद हैं। ट्रेंड आएगा वोलाटिलिटी का हेलोजेंस की, और ये हमारी एक्सरसाइज का बड़ा मशहूर सवाल है, पेपर में इसके आने के चांस 100% हैं। और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत कम चांसेस है, मगर पूछा जा सकता है, पेपर वाले का क्या भरोसा है। यूजेस ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्योरिफिकेशन बहुत अहम सवाल है, ये भी आपने करना है। और रिएक्शन ऑफ हेलोजन विद हाइड्रोजन। एक बात और भी बता दूं कि जो छोटे चैप्टर होते हैं या जो भी चैप्टर पूरी बुक में से आप लॉन्ग के लिए कर रहे हैं ना, उन चैप्टर्स को आप पूरा करें, उनमें से कुछ छोड़े ना। लॉन्ग के लिए आप 6 ही तो करेंगे ना, पूरी बुक में से 6 ही चैप्टर आप लॉन्ग के लिए करेंगे, उन्हें पूरा करें। और बाकी जो आप शॉर्ट के लिए कर रहे हैं वो मेरे वाले आप कर लें, जो मैंने आपको शॉर्ट दिए हैं, ये इनफ इज़ इनफ है, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बन सकते। जो मेरा साथी तजुर्बा है, 8-10 साल तो हो ही गए होंगे मुझे पढ़ाते हुए। तो अल्लाह पाक जो है ना आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखें, मेहनत करें और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।